इंडिया पाकिस्तान के लिए भी टाइम अच्छा नहीं है। ये आपस में अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। और आप लोग देख रहे होंगे लॉकडाउन वाली बात, कितनी बातें सब आपके सामने। एक चीज़ मैंने आपको बोली, स्पेकुलेशन वालों को भी एहतियात रखने की ज़रूरत है। उनके लिए भी कोई जितनी अच्छी आपका टाइम नहीं चल रहा, एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे गाड़ियों के और ये चीज़ों का। और हवाई जो होता है एयर से रिलेटेड, ये भी मैंने आपको बोला ये अभी भी चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप लोग की जितनी तारीफ करूँ उतना कम है, क्योंकि मेरे बोलने से पहले ही आप लोग कर देते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ये आप लोगों ने कर दिया तो चैनल का मतलब जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, तो अगर हो सके तो उसको भी फॉलो कर लें। और आज हमने जिस टॉपिक पे बात कर दी है वो है अप्रैल का महीना कैसा जाएगा 2026 आप लोगों के लिए, दुनिया के लिए। क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि थर्सडे को वीडियो आएगी, वो इसी से रिलेटेड आएगी। और पहले तो आप लोगों का बहुत 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 सारा शुक्रिया, जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार दिया, जिस तरीके से आप लोगों ने विश किया सालगिरह का। आई थिंक कितने थे मैं अभी काउंटिंग नहीं कर सका, जितने मैसेज था सबको रिप्लाई किया मैंने और उम्मीद करता हूँ सबको मिला होगा। तो अपना बहुत सारा आप लोग ख्याल रखें और इसी तरीके से प्यार करते रहें। हाँ, एक चीज़ बहुत ज़रूरी बोलूँगा कि देखिए, जैसे मैं बताता हूँ, ये बोलता हूँ, ये जर्नल होता है। किसी पे 40 लगेगा, किसी पे 30, किसी पे 50, किसी पे 20, किसी पे 60, किसी पे 70, किसी पे 80। लेकिन अगर आपको 110% का रिजल्ट चाहिए तो वो आपकी एक्यूरेट कुंडली बताएगी, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अगर आपके पास है तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा सामने। आप यहाँ से नंबर लेके जाएंगे, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, टीम दानिश वहाँ बैठी भी होती है, मैं नहीं होता, मेरी टीम होती है। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है, बेफिक्र हो जाए। आप चैनल से नंबर लेके जाना, कोई टेंशन, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र हो जाए। आप लोगों को कोई मतलब परेशानी की बात नहीं है, सब कुछ ऑथेंटिक है, सब कुछ आपका ओरिजिनल है, 110% सब कुछ जेन्युइन है। और आप लोग चाहें तो कोई भी प्रीवियस वीडियो उठा के रिव्यूज पढ़ सकते हैं। अल्लाह की ज़ात है इज्जत देने वाली, अल्लाह करम रखता है कि आप लोग जो सेशन लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। तो आप लोग कोई भी वीडियो उठा के प्रीवियस वीडियो उठा के पढ़ सकते हैं रिव्यूज लोगों के। तो हाँ, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को तो बताऊंगा कि अप्रैल का महीना, जैसे मैंने पहले कहा था कि आसान नहीं होगा। साल का पहला क्वार्टर तो ख़त्म हो चुका है, ये दूसरा क्वार्टर है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वार्टर है, क्योंकि जुपिटर में आने में तो अभी टाइम है। वो आएगा 2 जून को, यानी अप्रैल और ये मई, ये बड़े क्रूशल मंथ हैं दोनों। और काफ़ी मैं बोलूँगा जुपिटर आएगा तो थोड़ा बहुत आप एक रिलीफ देखेंगे मिलते हुए, लेकिन अभी उसमें टाइम है। तो इस महीने में बार बार बोल रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट महीना है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा अवामी प्रेशर बढ़ता हुआ देखेंगे। वाटर, पानी से रिलेटेड इशू आना, पानी से रिलेटेड मसले आना, और यहाँ तक कि जो कुछ अगर ये ऐसी चीज़ें होती भी हैं, बाढ़ टाई जो जैसे मैंने बोला कि बाढ़ ये आपका चल रहा है, ये होगा भी, तो वो पानी के अंदर ज़्यादा आपका एलिमेंट आएगा स्पेशली। उसके अलावा ये भी कह सकता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के लिए भी टाइम अच्छा नहीं है। ये आपस में अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। और आप लोग देख रहे होंगे लॉकडाउन वाली बात, कितनी बातें सब आपके सामने। एक चीज़ मैंने आपको बोली, यहाँ तक कि स्पेकुलेशन वालों को भी एहतियात रखने की ज़रूरत है। उनके लिए भी कोई जितनी अच्छी आपका टाइम नहीं चल रहा, चाहे गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस हो, उनकी बात कर रहा हूँ। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब स्पेकुलेशन का टाइम आता है तो प्राइस अप एंड डाउन खेलना शुरू कर देती हैं। एक दिन में अप, अगले दिन में डाउन, ये वाली बात कर रहा हूँ। उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि बॉर्डर्स, जैसे मैंने हमेशा बोला है, बॉर्डर से रिलेटेड इशू, बॉर्डर से रिलेटेड वहाँ पे होना, ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं। अल्लाह करे मेरी दुआ है गलत हूँ, लेकिन कोई बड़ी शख्सियत, जैसे आपका पहले आप लोगों ने देखा था, तो मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ कि वो हुआ भी, अल्लाह करे मेरी दुआ है गलत हूँ, कि ऐसा हो सकता है कोई बड़ी शख्सियत की आप खबर सुन लें, और अल्लाह करे ऐसा ना हो, आमीन। लेकिन जो दिख रहा है आप लोगों को वो बता रहा हूँ। उसके अलावा एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे गाड़ियों के और ये चीज़ों का। और हवाई जो होता है एयर से रिलेटेड, ये भी मैंने आपको बोला ये अभी भी चल रहा है और ये थोड़ा सा आगे और भी होता हुआ देख रहा हूँ। तो ये बड़ा क्रूशल टाइम है। और पानी से रिलेटेड बार बार बोल रहा हूँ, नेचुरल डिजास्टर आना, और यहाँ तक कि थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग में भी आप देखेंगे कुछ चेंजेस आएंगे। उसके अलावा साइबर इशू, साइबर क्राइम के भी थोड़े से आप देखेंगे एकदम से बढ़ रहे हैं, ये चीज़ें भी एक्टिव हो रही हैं, ये चीज़ें भी आप होते हुए देखेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपका टाइम है। तो अब आ जाते हैं आप लोगों की तरफ कि आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है। बिना वक्त ज़ाया करें
चलते हैं आप लोगों के ज़ोडिएक साइन की तरफ। अब आ जाते हैं हमारे पहले ज़ोडिएक साइन, पहली राशि, पहला बुर्ज यानी एरीज। एरीज वालों के लिए ये मंथ कैसा जाएगा? देखिए, अगर एरीज की बात करूं विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो टाइम आपका अच्छा दिखाई देता है। पढ़ाई को लेके कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो इस महीने चीजें उनके लिए थोड़ी सी बेहतर रहेंगी। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, लेकिन जब आखिर के 10 दिन आएंगे वहां पे चीजें थोड़ी सी इनको चैलेंजेस कर सकती हैं, थोड़ा सा मुश्किलात आ सकती हैं, तो उसमें थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। अदरवाइज एरीज के लिए टाइम सही दिखाई देता है। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के हवाले से ये कह सकता हूं कि ये महीना थोड़े से ईगो इश्यूज आ सकते हैं, कुछ ईगो प्रॉब्लम आ जाना, ये चीजें आफ्टर 15 के बाद आप थोड़ा सा होते हुए ज्यादा देखेंगे। उससे पहले चीजें स्मूथ चलेंगी, ठीक चलेंगी, तो इसमें थोड़ी सी आपको केयर करने की जरूरत है, थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। उसके अलावा अगर बात करूं आपके लव रोमांस की, तो लव रोमांस के लिए ये महीना कुछ इतना खास और इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। कुछ लड़ाइयां हो सकती हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आना, यहाँ तक कि कुछ बात बात पर लड़ाई हो जाना या मसले आ जाना, ये चीजें हो सकती है, तो उसमें थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। अदरवाइज आप देखेंगे बीच बीच में कुछ ऐसा टाइम आएगा जिसमें आपके मामला ठीक भी रहेंगे, सही भी चलेंगे। उसके अलावा अगर बात करूं नो कांटेक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान तो है नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, लेकिन ये कोई इतना लॉन्ग टाइम, इतना लॉन्ग लास्टिंग दिखाई नहीं देता, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा, थोड़ी सी केयर रख के चलेगा। अदरवाइज अल्लाह करम करेगा। सिंगल पर्सन के लिए बोलूंगा कि सोशल कम्युनिकेशन हो या सोशल मीडिया ऐप, तो इसमें आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देंगे, थोड़ा सा ज्यादा बातचीत हो, ये चीजें मतलब ज्यादा एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन प्यार मोहब्बत इन मामलात में नहीं पड़ेगा, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। अदरवाइज अगर दोस्ती की हद तक रखते हैं तो चीजें ठीक रहेंगी, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। उसके अलावा अगर बात करूं आपके मनी मैटर की, तो मनी मैटर के लिए ये मंथ अच्छा दिखाई देता है। पैसे को लेके खर्चे थोड़े से अगर आपके बढ़े हुए थे, एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसमें ठहराव आएगा, कहीं आपको सपोर्ट मिलेगी, फैमिली की भी आपको सपोर्ट रहेगी। कुछ इशू, कुछ मसले चल रहे थे तो वो भी आपके ठीक होते हुए दिखाई देते हैं। पैसे को लेके ये मंथ थोड़ा सा बेहतर दिखाई देता है बनिस्बत अगर मैं पिछले मंथ की बात करूं। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी हेल्थ की, अपने स्टमक का ख्याल रखिएगा, अपने लिवर का ख्याल रखिएगा, शोल्डर का ख्याल रखिएगा, बैक का ख्याल रखिएगा। एंजाइटी, स्ट्रेस होना और लेफ्ट आई में प्रॉब्लम आना, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, यहाँ तक कि दांतों में दर्द होना, और आपका ये कह सकता हूँ कोई डायरिया, ऐसी चीज भी आपको हो सकती है। पेट ज्यादा खराब हो सकता है और इस चीज में थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। अदरवाइज अगर करियर की बात करूं तो ये मंथ करियर के लिए काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। करियर में आपको ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर करियर में कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। ये मंथ करियर को लेके अच्छा है और काफी सपोर्टिव दिखाई देता है। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से ये मंथ थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। नौकरी में आपको कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कोई ना कोई मसलों का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखिएगा, थोड़ी सी केयर करके चलिएगा। नौकरी में तब्दीली आना, नौकरी को चेंज करना, ये चीजें भी आपके साथ हो सकती हैं। उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के हवाले से ये मंथ ठीक दिखाई देता है। कुछ बड़े फैसले और हो सकता है पार्टनरशिप में, लेकिन लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आफ्टर 15 के बाद। अदरवाइज मामला आपके ठीक रहेंगे। और कोर्ट कचहरी में अगर आप लोग हैं तो उनसे दूर रहेगा, उसमें थोड़ी बहुत आपको मुश्किल है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरा बुध, दूसरी राशि यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए ये कैसा जाएगा मंथ? अगर टॉरस की बात करूं तो आप लोगों के लिए कह सकता हूं पढ़ाई को लेकर थोड़े से मुश्किलात हो सकती हैं, थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं। अब वो इस सेंस में आ सकते हैं कि आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे हो टीचर से या अपने घर वालों से या ट्यूशन टीचर से, इंस्टीट्यूट में, स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो ये चीजों में थोड़ी सी केयर रख के चलनी है, थोड़ी सी एहतियात रख के चलिएगा। अदरवाइज मामला ठीक रहेंगे, लेकिन गुस्से पे थोड़ा सा काबू रखना है। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के हवाले से ये मंथ ठीक दिखाई देता है। आपकी शादीशुदा लाइफ में कुछ अगर मसले थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह उसमें करम करेगा, चीजें आपके लिए बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। और ये भी कह सकता हूं कि आपको सपोर्ट भी रहेगी। और अगर कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे थे या कुछ मसले चल रहे थे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा बात करूं अगर लव रोमांस की, तो लव रोमांस के हवाले से ये मंथ थोड़ा सा आप लोगों को केयर रख के चलना है, एहतियात रख के चलना है। प्यार मोहब्बत के मामलात में लड़ाई झगड़े होना, ब्रेकअप होना, यहाँ तक कि थोड़ा सा डिटैचमेंट टाइप फील हो जाना, ये चीजें भी थोड़ी सी रहेंगी, तो इसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा और दिमाग को जरा तामुल रख के चलेगा, ठंडे मिजाज से काम देगा, तो मामला आपके लिए फिर ठीक रहेंगे, फिर कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। उसके अलावा बात करूं अगर आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। आपकी एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती हैं, दोबारा आप लोग की बातचीत हो सकती है। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को बोलूंगा इस मंथ कोशिश करें सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत के मामलात में थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ी सी एहतियात करके चलें, वरना थोड़ा बहुत आपके लिए मसला हो सकता है, थोड़ी सी उसमें केयर करने की जरूरत है। उसके अलावा अगर बात करूं आपके मनी मैटर की, तो ये मंथ मनी मैटर के लिए काफी सपोर्टिव है, काफी अच्छा रहेगा। पैसे को लेकर फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकती है। यहाँ तक कहूंगा कि अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे
पैसे को लेके, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। ये मंथ आपको सपोर्ट करेगा पैसों के हवाले से, अगर अल्लाह का करम रहा तो। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पर अपने हार्ट का ख्याल रखना है। उसके अलावा थोड़ा सा अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करिएगा। एंजाइटी, स्ट्रेस, हेडेक प्रॉब्लम होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, थोड़ा सा पेट का दर्द होना, और यहाँ तक बोलूँगा थोड़ा सा लिवर, गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये चीज़ें भी आपको, ब्लूटिंग, ये चीज़ें भी हो सकती है। मिठास की क्रेविंग, स्वीट्स की क्रेविंग थोड़ी सी आपको ज़्यादा रहेगी, तो इसमें थोड़ी सी हेल्थ में केयर करने की ज़रूरत है। अगर करियर की बात करूं तो करियर के लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा। करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी अल्लाह के करम से। AI, IT, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग या गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से काम करते हैं या ऑकल्ट इन चीज़ों से रिलेटेड काम करते हैं, तो अल्लाह के करम से आपको सपोर्ट मिलेगी। उसके अलावा अगर बात करूं जॉब की, तो ये मंथ जॉब के सेकंड पार्ट से जब ये आपका शुरू होगा तो वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, उस पर थोड़ी सी आपको केयर करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एहतियात रख के चलिएगा, जिसमें लड़ाइयाँ हो सकती है, कुलीग से कुछ फड्डे वगैरह हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको तामुल रख के चलना है। उसके अलावा अगर बात करूं बिजनेस की, तो ये मंथ बिजनेस के लिए आपका ठीक दिखाई देता है। बिजनेस को लेके आपको कुछ ग्रोथ मिल सकती है। अगर बिजनेस में कुछ अटकाव आ रहे थे, रुकावट आ रही थी, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें आपके लिए बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। और थोड़ा सा आप लोगों को भी मशवरा दूंगा, कोर्ट कचहरी इन मामला से थोड़ा सा दूर रहेगा, अपने हाइपर होने में थोड़ा सा मतलब उसको कम करेगा, बाकी अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरा बुर्ज, तीसरी राशि, यानी कि जेमिनी। जेमिनी वालों की अगर बात करूं तो ये मंथ अगर स्टार्ट करूं एजुकेशन से, तो एजुकेशन के लिए टाइम बहुत अच्छा दिखाई देता है, बहुत स्मूथ रहेगा पढ़ाई को लेके। कुछ आप लोगों के लिए कह सकता हूं टाइम अच्छा है लर्निंग के लिए, पेपर वगैरह उन्हें, तो उसमें आपको सपोर्ट मिल सकती है। ओवरऑल बात करूँ तो ये मंथ बड़ा अच्छा देखे जाएगा जेमिनी को। एजुकेशन के हवाले से कुछ मसले थे, कुछ पढ़ाई को लेकर चल रहे थे, एग्जाम वगैरह में मसला थे, सब अल्लाह का करम आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं मैरिड लाइफ वालों की, तो ये मंथ मैरिड लाइफ वालों के लिए शुरू में कुछ हफ्ता या 10 दिन थोड़ी बहुत मसले आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों की अगर बातचीत बनती है, आपस में कुछ थोड़ी सी दूरी हुई भी थी, आप लोगों की चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तो उसमें चीज़ें आप लोगों के लिए वापस जाएंगी। लेकिन ये अंडर 30 की बात कर रहा हूँ, जो 30 से आपका ऊपर है उनके लिए मामला खराब रहेंगे, उनके लिए चीज़ें डिस्टर्बेंस में रहेंगी, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। इन लॉज वाले अपने घटियापन पे रहेंगे, घटियापन वाली हरकतें करेंगे, तो उसके लिए भी माइंड को रेडी रखिएगा। लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं मिलेगी। बाज़ों का सेपरेशन के भी आफ्टर 30 वालों के चांसेस बन रहे हैं, 30 से 33 वालों की। बाकी 26 से 28 वालों का, इनके थोड़ा बहुत जो अपने इन लॉज के साथ रहते हैं, जो अलग रहते हैं, तो उनके लिए फिलहाल कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। उसके अलावा अगर बात करूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों का मुश्किल दिखाई देता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी गया तो इसके कोई लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं रहेंगे, ये ऐसी होगा अभी हुआ अभी खत्म हो गया वाली कहानी होगी। सिंगल पर्सन को बोलूंगा ये मंथ बिल्कुल ही सिंगल ही कोशिश करें, गुजारें, दोस्ती वगैरह की हद तक रखें, लेकिन प्यार मोहब्बत के मामला इन चीज़ों की तरफ ना जाएं जिससे आपको नुकसान हो सकता है, तो उसमें थोड़ी सी केयर रख के चलिएगा, थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है, वरना दिल थोड़ा सा आपका ख़राब हो सकता है। मनी मैटर की बात करूं तो ये मंथ मनी मैटर के लिए अच्छा देगा, पैसे की आपको सपोर्ट रहेगी। कुछ इशू चल रहे थे पैसे को लेके, कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर की तरफ जाएंगी। ये मंथ आपको फाइनेंशियल सपोर्ट अल्लाह के करम से दिखाई देता हुआ देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में अपने हाथों का ख्याल रखना है, टांगों का ख्याल रखना है, कानों का ख्याल रखना है, अपने थोड़ा सा वेट गेन हो सकता है, हार्ट का ख्याल रखिएगा। गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल बड़ी देखभाल के चलाएगा। गुस्सा होना, ब्लड प्रेशर होना, यहाँ तक कि थोड़ा सा शुगर का इशू आना, ये चीज़ें भी हो सकती है। निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करिएगा, और थोड़ा सा स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, स्किन इश्यूज होना, ये चीज़ें भी होंगी। एक्नी, पिंपल्स वगैरह, नींद का डिस्टर्ब, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये चीज़ें भी रहेंगी आप लोगों के साथ। उसके अलावा अगर बात करूँ आपके कैरियर को लेके, तो कैरियर के लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी सपोर्ट रहेगी। अगर शोबिज़ से एक्टर हैं, मॉडल हैं, या कोई भी मीडिया इंडस्ट्री से डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, या गवर्नमेंट से रिलेटेड है, पेट्रोल का काम करते हैं, मास कम्युनिकेशन का काम है, IT का काम है, AI का काम है, कंप्यूटर साइंस का काम है, या हर्बल का काम है, या डॉक्टर से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, तो भी आपको सपोर्ट रहेगी। जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से ये मंथ आपको सपोर्ट करेगा। कुछ अगर इश्यूज थे जॉब में, या कुछ मसले आ रहे थे, या कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। जो जॉबलेस हैं उनको भी कोई नौकरी वगैरह मिल सकती है, टाइम उसके लिए सपोर्ट रहेगा। अगर बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। बिजनेस में कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ सोचों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज आ सकते हैं, मसले आ सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी केयर रख के चलिए, थोड़ी सी एहतियात रख के चलिएगा। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह आप पे भी करम करेगा, आमीन। तो अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथा बुर्ज और चौथी राशि, यानी कि कैंसर। कैंसर वालों की अगर बात करूं तो स्टार्ट करूं एजुकेशन से। एजुकेशन के लिए ये मंथ काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी सपोर्ट रहेगी।
कुछ अगर आपके लिए मसले थे एजुकेशन को लेके या कुछ इश्यूज आ रहे थे, कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें आपके लिए काफी बेटरमेंट में जाएंगी, काफी सपोर्ट आपको एजुकेशन में रहेगी। तो ये मंथ विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ वालों के हवाले से ये मंथ काफी खराब रहेगा। शादीशुदा लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, सेपरेशन होना थोड़ी सी ज्यादा होते हुए दिखाई देती है। यहाँ तक कि स्पाउस का अपने घर चले आना या एकदम से शादी खत्म हो जाना, ये 28 वालों के ऊपर के लिए काफी एहतियात रखने की जरूरत है, स्पेशली 28 टू 36, इसमें थोड़ी सी केयर रख के चलना है। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी लव रोमांस की, तो लव रोमांस के लिए ये मंथ कदरे बेहतर रहेगा। प्यार मोहब्बत के मामलात में आप लोगों को सपोर्ट रहेगी, कुछ इश्यूज थे, कुछ मसले थे, तो वो खत्म होते हुए दिखाई देते हैं। बॉन्डिंग आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी डेवलप होगी, तो ये टाइम लव रोमांस के लिए अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, लेकिन इसके रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेंगे। बस ये ऐसी होगी, बातचीत हो गई, ये चीजें हो सकती हैं, कुछ हाई उम्मीद ये चीजें ना रखिएगा। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं, तो सिंगल पर्सन को ये कहूंगा कि दोस्ती वगैरह किसी से हो सकती है, बातचीत करने के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन एज यूजुअल जैसे शुरू के 3 बुर्ज हैं, आपको भी यही मेरा मशवरा है कि थोड़ा सा सिंगल ही रहें, इन चीजों में ना पड़े, जिससे थोड़ा सा दिल टूटना या दिल खराब होना ये चीजें हो सकती हैं, तो उसमें केयर करने की जरूरत है थोड़ी सी आपको। उसके अलावा अगर मनी मैटर की बात करूं, तो ये मन मनी मैटर के वाले से आपको सपोर्ट रहेगी। पैसे को लेकर खर्चे बढ़े हुए थे या ज्यादा हो रहे थे, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीजें आपकी बेहतर की तरफ जाएंगी। ये मन पैसे को लेकर इन चीजों के लिए काफी हेल्पफुल, काफी सपोर्ट दिखाई देता है अल्लाह के करम से। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, स्किन इश्यूज होना, यहाँ तक कि अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट से केयर करिएगा, गाड़ी बाइक बड़ी देखभाल की चलाएगा, बड़ी एहतियात से चलाएगा, कम्युनिकेशन में किसी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, सर दर्द होना, पेट का खराबी होना है, या ये कह सकता हूँ एंजाइटी स्ट्रेस भी थोड़ी सी बड़ी रहेगी, तो इसमें थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। थोड़ा सा हार्ट का भी ख्याल रखिएगा और ऑयली चीजें, तली हुई चीजें थोड़ा सा कम खाएगा। उसके अलावा बात करूंगा करियर को लेके, तो करियर के लिए ये टाइम आपके लिए सपोर्ट पे रहेगा, करियर के लिए टाइम अच्छा है। करियर में अगर ग्रोथ नहीं मिल रही थी, करियर में कुछ अटकाव आ रहे थे, रुकावट आ रही थी, तो अल्लाह के करम से उसमें कमी आएगी, चीजें आपके लिए काफी सपोर्ट पे रहेंगी, काफी हेल्पफुल रहेंगी। और ये कह सकता हूँ गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, शोबिस का काम करते हैं, डिजाइनिंग का काम करते हैं, या कोई भी मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, या कम्युनिकेशन से काम है, पेट्रोल का काम है, ऑयल का काम करते हैं, गाड़ी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट इन चीजों का काम करते हैं, तो भी आपको सपोर्ट रहेगी। जमीनों से भी रिलेटेड बोल रहा हूँ। अगर जॉब की बात करूं, तो जॉब के वाले से टाइम अच्छा दिखाई देता है। जो जॉबलेस है उनको जॉब वगैरह मिल सकती है, उसके लिए टाइम अच्छा है। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी चीजों में सपोर्ट रहेगी, कुछ बेहतरी आ सकती है। काम को लेके कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इख्तिलाफात चल रहे थे, वो भी ठीक होंगे, तो ये मन जॉब के वाले से काफी सपोर्ट रहेगा। बात करूं अगर बिजनेस की, तो बिजनेस में थोड़ी सी एहतियात रखिएगा, थोड़ी सी केयर करिएगा। जो आपको डिच कर सकता है पार्टनर आपका बिजनेस में, या कुछ नुकसान हो सकता है, तो उसमें थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा, एहतियात रख के चलेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह करम करेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह आपके लिए भी अल्लाह करम करेगा। अब आ जाता है हमारा 5वां ज़ोडिएक साइन, 5वां बुर्ज, 5वीं राशि, यानी कि लियो। लियो वालों की बात करूं तो अगर स्टार्ट करूं एजुकेशन से लेके, तो ये मंथ एजुकेशन के लिए थोड़ा सा आपका एवरेज दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए चीजें नॉर्मल रहेंगी, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, प्रोग्रेस जैसी चल रही थी वैसे चलेगी। हाँ, ये कह सकता हूँ आपको लक की सपोर्ट मिलेगी, कुदरत की सपोर्ट मिलेगी, अल्लाह की सपोर्ट मिलेगी, इससे मामला आपके बेहतर रहेंगे। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो ये मंथ मैरिड लाइफ वालों के लिए इतना अच्छा नहीं दिखाई देता। लड़ाई झगड़े थोड़े से बड़े रहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होना या आप लोगों के हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रख के चलेगा, थोड़ी सी केयर करके चलेगा। इन लॉज से प्रॉब्लम आ सकती है, इन लॉज से दिक्कत आ सकती है, तो उसमें भी थोड़ी सी एहतियात रखने की जरूरत है। उसके अलावा बात करूं अगर लव रोमांस के मामलात की, तो ये मन बहुत ही जबरदस्त रहेगा, बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। आपकी प्यार मोहब्बत के मामलात में बॉन्डिंग बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये टाइम लव रोमांस के लिए काफी अच्छा, काफी हेल्पफुल टाइम है। उसके अलावा अगर बात करूं आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान तो है नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, लेकिन वो आपके ऊपर, आप उसको किस तरीके से लेके चलते हैं, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं। बात करूंगा सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन को भी कोई मिल सकता है, प्यार मोहब्बत, किसी से प्यार मोहब्बत के मामला आपके हो सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, तो उसके लिए टाइम सही है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है सिंगल पर्सन वालों के लिए। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूँ आपकी मनी मैटर की, तो ये मंथ मनी मैटर के हवाले से बहुत ही अच्छा रहेगा। पैसे को लेकर खर्चा का थोड़ा सा आपके हो भी रहे थे, तो उसमें कमी आएगी, चीजें आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी और पैसों में आपको काफी सपोर्ट रहेगी। तो ये मंथ काफी अच्छा, अगर आपका काम ऑकल्ट का है, एस्ट्रोलॉजी का है, प्लांटेशन का है, या खाने पीने का काम है, तो भी आपको पैसों के हवाले से सपोर्ट रहेगी। ये मंथ इनकम के हवाले से आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं, तो अपनी किडनी का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, थोड़ी सी स्किन का ख्याल रखिएगा, निचले धड़, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, हार्मोन, इन चीजों की केयर करनी है। थोड़ा सा दांतों का, दाढ़ों का, राइट आई के, इनकी भी थोड़ी सी केयर करनी है। सर दर्द होना, नींद में थोड़ी सी कमी आना, ये चीजें थोड़ी रह सकती हैं। हाथ या
बाजू में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है और थोड़ा सा लेजीनेस, ये चीज़ें भी महसूस हो सकती हैं। बाकी अदरवाइज अल्लाह अपना करम करेगा। उसके अलावा अगर बात करूं कैरियर के लिए, तो कैरियर के लिए टाइम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सपोर्ट आपको कैरियर में रहेगी। ऑकल्ट का काम, एस्ट्रोलॉजी का काम, हर्बल का काम, बैंकिंग का काम, शोबिस का काम, ड्रामा इंडस्ट्री से हैं, गवर्नमेंट से हैं, या एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, या आपका फैशन डिज़ाइनिंग का या मॉडल हैं, या आपका समझ लें ये कह सकता हूँ ज़मीन से रिलेटेड भी काम करते हैं, तो ये मंथ आपको उसमें काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी सपोर्ट करेगा। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी जॉब की, तो जॉब के हवाले से ये मंथ थोड़ा सा जॉब में आपका वर्कलोड बढ़ा रहेगा, थोड़ा सा काम में ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाना, थोड़ा सा ज़्यादा लगना, ये चीज़ हो सकती है। थोड़ा सा काम करते हुए आपके दर्द हो सकता है टांगों में, घुटनों में, तो उसमें थोड़ी सी केयर रख के चलनी है। दिमाग में ख्यालात बहुत आएंगे, सोचे बहुत आएंगी, तो वो चीज़ों को ज़रा मैनेज करके चलेगा। लेकिन जॉबलेस पीपल के लिए भी थोड़ा सा नौकरी ढूंढने में, कुछ करने में थोड़ी बहुत मसले आ सकते हैं। जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा वर्कलोड, ये चीज़ें बढ़ सकती हैं, बाकी अदरवाइज आपका मामला ठीक रहेंगे। उसके अलावा अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में थोड़ी सी एहतियात रखिएगा, बिजनेस में नुकसान हो जाना है या बिजनेस में थोड़ा सा डिच हो सकते हैं। पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करेगा, पार्टनरशिप वाले काम नहीं करेगा, उसमें के अलावा बाकी चीज़ों में आपके लिए ठीक रहेगा। और कुछ सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ेगी, दोस्तियां आपकी हो सकती हैं, और न्यू कॉन्टैक्ट, थोड़ी सी आपकी PR भी बढ़ सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा छठा ज़ोडिएक साइन, छठा बुर्ज, छठी राशि यानी कि विर्गो वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि एजुकेशन की बात करूं तो ये मत, एजुकेशन को लेके आपका थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। पढ़ाई के मामला में आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें किस तरीके से लेके चलनी है, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। थोड़ा बहुत आपको उसमें इश्यूज आ सकते हैं, थोड़े बहुत मसले आ सकते हैं। तो ये मंथ एजुकेशन को लेकर थोड़ा बहुत आपका कभी खुशी कभी गम जैसा रहेगा, तो थोड़ा सा उसमें आप केयर करके चलेगा। उसके अलावा अगर बात करूँ मैरिड लाइफ की, तो ये मंथ मैरिड लाइफ वालों के लिए इतना अच्छा नहीं है। प्यार, खासतौर पर आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो जाना, यहाँ तक कि कुछ इश्यूज आना, फड्डे होना, सेपरेशन होना, यहाँ तक कि स्पाउस का घर छोड़ के भी चले आना, ये चीजें भी हो सकती हैं। तो इसमें थोड़ी सी केयर रख के चलेगा, थोड़ी सी एहतियात से चलेगा। उसके अलावा बात करूं अगर प्यार मोहब्बत के मामला की यानी आपके लव रोमांस की, तो लव रोमांस मुझे एवरेज दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, चीजें बिल्कुल एवरेज रहेंगी, नॉर्मल तरीके से काम करेंगी। हाँ, ये बीच बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, मिसकम्युनिकेशन होना, ये चीजें हो सकती हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात और थोड़ा सा केयर रख के चलेगा। उसके अलावा अगर बात करूं आपके ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो जाएगा, लेकिन उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक ना हो, मामला आपके लिए ठीक रहेंगे। अदरवाइज आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसमें केयर रख के चलेगा। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूँ तो सिंगल पर्सन के लिए भी मेरी एडवाइस यही है कि सिंगल ही रहें, किसी से ज़्यादा दिल ना लगाएं। हाँ, दोस्ती वगैरह तक बात ठीक है, ये चीज़ अगर आप करते हैं तो ठीक है, वरना अदरवाइज प्यार मोहब्बत के मामला में जाएंगे तो उसमें आपको नुकसान और उसमें कुछ मसले हो सकते हैं, उसमें केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी मनी मैटर की, तो ये मंथ मनी मैटर को लेकर खर्चे थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं, एक्सपेंसेस थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन पैसे को लेके आपको सपोर्ट रहेगी। और ये भी कह सकता हूँ थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिल सकती है, कुछ फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिल सकती है, या कुछ सडन बूस्ट लग सकता है। तो पैसों के हवाले से आपके लिए चीज़ें ठीक है, खर्चे होंगे लेकिन यू विल कवर, आप लोग कवर अप कर लेंगे। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूँ तो अपने स्टमक का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा अपने लिवर का ख्याल रखिएगा। कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, ये चीज़ें हो सकती है। नींद में दर्द होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम आना, हेडेक, स्ट्रेस, ये चीज़ें रहेंगी। निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखिएगा, हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, BP का ख्याल रखिएगा, आग इन चीज़ों से दूर रहेगा। और थोड़ा सा स्किन एलर्जिकल मसला होना, किडनी, यूरिया साइड की भी केयर करने की जरूरत है, और शुगर वगैरह इन चीज़ों की भी केयर करेगा। बाकी अगर करियर की बात करूं तो करियर के लिए ये मंथ आपके लिए ठीक है। करियर में कुछ अगर नया स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको सपोर्ट मिल सकती है, करियर के लिए आपको ग्रोथ मिलेगी। टाइम करियर के लिए अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में सोचे और ख्यालात भी आपके आएंगे, तो उसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, संभल के चलिएगा। लेकिन ये वैसे कह सकता हूँ ये टाइम करियर के लिए अच्छा है, कुछ इतना बुरा नहीं है। बात करूं अगर जॉब वालों की, तो जॉब वालों के लिए ये मामला अच्छे रहेंगे। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए कुछ इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगी। और ये भी कह सकता हूँ कुछ इंक्रीमेंट लग जाना, या आपको लीव एप्लीकेशन लेना चाह रहे थे, कुछ इस तरीके से चाह रहे थे, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिल सकता है। उसके अलावा बात करूँ अगर बिजनेस की, तो इस मंथ बिजनेस बिल्कुल भी देखभाल के करेगा, बड़े एहतियात से करेगा। उसमें नुकसान होना, चीट होना, धोखा मिल जाना, फ्रॉड होना, ये चीज़ें हो सकती हैं, उसमें रुकावट आ सकती है। तो इसमें थोड़ी सी केयर रख के चलिएगा। गुस्सा, एंजाइटी, ये भी थोड़ा सा आपका बड़ा रहेगा, एग्रेशन भी आपके अंदर थोड़ा सा आएगा। बाकी ओवरऑल बात करूं
तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों पे भी करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 7वां ज़ोडिएक साइन, 7वां बुर्ज, 7वीं राशि यानी कि लिब्रा वालों की बात करूं तो एजुकेशन से अगर स्टार्ट लूं तो ये मत एजुकेशन को लेके आप स्मार्ट वर्क जरूर करेंगे, आपके जहन में आइडियाज आएंगे, क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी, न्यू कोर्सेज न्यू लर्निंग करना, कोई न्यू लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। ये मत एजुकेशन को लेकर काफी अच्छा दिखाई देता है, एजुकेशन में आपको काफी सपोर्ट रहेगी और काफी आप हेल्पफुल रहेंगे, तो ये मंथ एजुकेशन के लिए काफी अच्छा है। लेकिन आपको अपना दिमाग यूज करना है, जितना दिमाग यूज करेंगे उतना आपके लिए सपोर्ट रहेगी। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की तो ये मंथ मैरिड लाइफ वालों के लिए कदरे बेहतर है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा, एवरेज दिखाई देता है। जैसे चीजें चल रही थी वैसे चलेंगी, कुछ केसेस में सेपरेशन हो सकती हैं जो आपका 30 से ऊपर के, जो 30 से नीचे उनके लिए फिर भी ठीक है, बेहतर है। इन लॉस लेकिन कुछ मसले करते हुए दिखाई देते, तो इन लॉस में इन चीज़ों में थोड़ी सी एहतियात और थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर बात करूं लव रोमांस की तो ये मंथ लव रोमांस के लिए थोड़ा सा आपको डिटैचमेंट टाइप फील होगी, थोड़ा सा अधूरापन महसूस होगा, थोड़ा सा ऐसा आपको लगेगा चीज़ें कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे तो मामला नहीं थे, ऐसे तो चीज़ें नहीं हो रही थी, लेकिन इस तरीके से थोड़ी सी चीज़ें होंगी, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रखिएगा, उसमें थोड़ा सा केयर रख के चलिएगा। अगर केयर एहतियात रख के चलेंगे तो डेफिनेट अल्लाह अपना करम करेगा। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की तो मुश्किल है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, एक्सी कॉल मैसेज आए, मुश्किल दिखाई देता है। अगर हो भी गई तो वो चलेगी नहीं, वो खत्म ही हो जाएगी, तो कोशिश करिएगा ना हो तो आपके लिए बेहतर है। हाँ बीच बीच में कुछ ऐसे हफ्ते आएंगे जब मैं आपको बताऊंगा, जब हम वीकली पाएंगे, वो तो आगे वाली वीडियोस की बात है। उसके अलावा अब आ जाते हैं सिंगल पर्सन की बात करूं तो आप लोगों के लिए कह सकता हूँ हाँ किसी से दोस्ती करने का अच्छा टाइम है। लव रोमांस के लिए आप लोग रिलेशनशिप में आ सकते हैं, ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा एहतियात से चलेगा, जितना एहतियात और देखभाल के चलेंगे उतना चीज आपके लिए बेहतर रहेंगी, उतना अल्लाह पे करम करेगा। मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता पैसे को लेकर काफी सपोर्ट रहेगा, काफी हेल्प रहेगी आपको, कुछ पैसों की आपको वापस से काम आपका स्टार्ट हो सकता है, काम अगर रुक गया था, अटक गया था या उसमें कुछ मसले आ रहे थे तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। ये मंथ पैसे को लेकर आपको सपोर्ट करेगा, चीजें आपके लिए बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। हेल्थ की बात करूं तो शोल्डर का ख्याल रखना है, बैक का ख्याल रखना है, पेट का ख्याल रखना है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, लिवर, इन चीजों की केयर करनी, एंजाइटी, स्ट्रेस, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का मसला आना, यहाँ तक कि थोड़ा सा हार्मोन्स का आपको प्रॉब्लम हो सकता है, हार्मोनल इश्यूज आ सकते हैं, और थोड़ा सा यूरिया साइड इनकी भी ख्याल करेगा, बॉडी को हाइड्रेट रखिएगा, पानी थोड़ा सा ज्यादा पी के रखिएगा। उसके अलावा करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम बहुत अच्छा है, एआई से है, मास कम्युनिकेशन, मीडिया, कंप्यूटर साइंस, ऑकल्ट का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, हर्बल का काम करते हैं, मेडिकल से रिलेटेड है या आपका डॉक्टर है या सर्जन वगैरह हैं तो भी आपको सपोर्ट रहेगी। शोबिज, मॉडल या इंडस्ट्रीज, इन चीज़ों से भी वगैरह आपका ताल्लुक है तो भी आपको करियर में हेल्पफुल रहेंगे। बात करूं अगर बिजनेस की अगर जॉब की तो जॉब के लिए थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़े से इख्तिलाफात हो सकते हैं, मुश्किलें आ सकती हैं शुरू के 15 दिनों में, उसमें कुछ चैलेंजेस आना, मसले आना, ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन अगर आखिरी 15 दिन की बात करूं तो चीज़ें आपके लिए फिर बेहतर रहेंगी, काफ़ी स्मूथ रहेंगी। लेकिन गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट आना, ये चीज़ें आपके साथ होती हुई दिखाई देती हैं। अगर बात करूं बिजनेस की तो शुरू के 15 दिन बिल्कुल ठीक दिखाई देते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन आखिर के जो 15 दिन है उसमें केयर करके चलिएगा, उसमें थोड़ी सी एहतियात रखिएगा, उसमें लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ मसले आ सकते हैं, इशूज आ सकते हैं। तो बिजनेस में मामलात में शुरू के 15 दिन ठीक है, आखिर के 15 दिन उसमें केयर करने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी करम करेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वां बुर्ज और 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन से लेके, तो शुरू के 15 दिन आपको काफी हैवी फील होने वाले हैं। एजुकेशन में लेके चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती हैं, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ मसले आ सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी आपको एहतियात रख के चलना है, थोड़ा सा केयर रख के चलना है। हाँ आखिर के जो 15 दिन होंगे वो आपके लिए चीजें बेटर रहेंगी और काफी आपको सपोर्ट करेंगी। अगर बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की तो मैरिड लाइफ वालों के लिए चीजें ठीक दिखाई देती हैं, कुछ छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, कुछ इशू, कुछ मसले आ सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, वो छोटे मोटे रहेंगे, आप उसको कवर अप कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, तो ये अल्लाह का करम आप पे रहेगा। हाँ ये जरूर कहूंगा मैं, जो लव रोमांस वाले हैं, लव रोमांस वालों को आपका थोड़ी सी केयर करनी है, एहतियात रखनी है, प्यार मोहब्बत के मामलात में कुछ ईगो इशूज आ सकते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, मिसमैच हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलना है। ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, बात बात पे फड्डे हो सकते हैं, तो गुस्से को, इन चीज़ों को कोशिश करिएगा हल्का रखें, ठंडा रख के चलें अपना आपको, तो आपके लिए बेहतर रहेंगे। बात करूंगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, दोबारा आप लोग की बातचीत हो सकती है, उसके लिए टाइम सही दिखाई देता है। अगर बात करूं सिंगल पर्सन की तो सिंगल पर्सन को भी यही कहूंगा, किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है, कोई सोशल मीडिया ऐप हो, कम्युनिकेशन उसमें आप थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होते हुए दिखाई देते हैं, वहां कोई मिल सकता है, मिल सकती हैं, दोनों की बात कर रहा हूँ, उसके लिए टाइम अच्छा है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। उसके अलावा अगर मनी मैटर की बात
बात करूं तो ये कह सकता हूं पैसे को लेकर आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। हाँ, खर्चे थोड़े से होंगे, एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको मैनेज कर लेंगे, चीज़ों को सपोर्ट में लेके चलेंगे, जिसके लिए टाइम बेहतर दिखाई देता है। थोड़ी सी मिठास की क्रेविंग होना, स्वीट्स की क्रेविंग होना, ये चीज़ें भी रहेंगी, फैमिली से सपोर्ट भी आपको मिलेगी। तो ये मंथ पैसों के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर बात करूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में अपने हार्मोन का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करनी है, शुगर का ख्याल रखना है, अपने दिल का ख्याल रखिएगा, स्टमक का, शोल्डर का, एंजाइटी, स्ट्रेस, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, कानों का इशू होना, और खासतौर पे बासी खाना, ये चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करेगा। थोड़ा सा लिवर की भी केयर रख के चलेगा, और ये कह सकता हूँ कि मिर्च मसाले वगैरह वाली चीज़ें थोड़ा सा कम खाएगा। उसके अलावा अगर करियर की बात करूँ तो करियर के लिए टाइम काफ़ी अच्छा है। करियर में आपको अनवांटेड कह सकता हूँ कि एकदम से आपको पता नहीं हो रहा होगा यार इस तरह चल रहा है, एकदम से आपको सपोर्ट मिल सकती है, कुदरत की ब्लेसिंग मिल सकती है। तो ये मंथ करियर के लिए आपको सपोर्ट रहेगा। शुरू के पहले हफ्ते के बाद से चीज़ें करियर को लेकर आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। बात करूं अगर जॉब की, तो शुरू के 13-14 दिन जॉब में आपको कुछ मसले हो सकते हैं, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रख के चलना है, थोड़ी सी केयर रख के चलना है। हाँ, आखिर के जो 15 दिन होंगे, जो लास्ट 15 डेज होंगे, उसमें आपको सपोर्ट रहेगी, चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर की तरफ जाएंगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। बात करूं अगर बिजनेस की, तो बिजनेस के मामलात आपके ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन ये कहूंगा कुछ नई डील, न्यू पार्टनरशिप ये मत करिएगा, कुछ बड़ी एकदम से अमाउंट नहीं डाल दीजिएगा। जितना छोटा रख के चलेंगे, जितना नॉर्मल रख के चलेंगे चीज़ों को, उतना बेहतर रहेगा, उतनी चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी। नींद आपकी थोड़ी सी बिगड़ी भी होगी, नींद प्रॉपरली नहीं आएगी, ख्वाब वगैरह आना, ड्रीम वगैरह आना, ये चीज़ें भी रहेंगी। और ये कह सकता हूँ कुछ दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, सोशल गैदरिंग, सोशल सर्कल बढ़ सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। अच्छा, 90 ज़ोडिएक साइन पे आने से पहले आप लोगों को ये बोलूंगा कि आपको पता है ऑफ चल रहा है, ये 2 अप्रैल तक ऑफ रहेगा 25%, चाहे ओवरसीज हो चाहे लोकल हो, तो आप लोगों के लिए किया हुआ है, तो उसकी अपॉर्चुनिटीज भी आप उठा सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हमारे नवा ज़ोडिएक साइन, नवा बोर्ड, नवी राशि यानी सेक्रेटेरियस। अगर सेक्रेटेरियस वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन से लेके, तो ये मंथ एजुकेशन के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, काफी बेनिफिट्स मिलेंगे स्टूडेंट्स को। एग्जाम वगैरह है या कोई रिजल्ट वगैरह आपका इस मंथ आना है, तो चीज़ों में आपको काफी सपोर्ट रहेगी। एडमिशन के लिए काफी टाइम अच्छा है, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल में, तो ये टाइम मंथ एजुकेशन के लिए सेक्रेटेरियस वालों के लिए काफी अच्छा है, काफी बेनिफिट रहेंगे, काफी आपको हेल्प रहेगी। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में कुछ छोटे मोटे इख्तिलाफात हो सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रख के चलेगा, थोड़ी सी केयर रख के चलेगा। अगर एहतियात और केयर रख के चलेंगे तो चीजें बैलेंस रहेंगी, अच्छी रहेंगी, आपको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन बीच बीच में नोक झोंक होना, थोड़ा बहुत ही मसले रहेंगे, लेकिन आप उसको कवर अप कर लेंगे, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। उसके अलावा अगर बात करूं आपके प्यार मोहब्बत के मामलात की, तो लव रोमांस के मामलात आपके अच्छे रहेंगे, सपोर्ट रहेगी। कुछ अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कुछ आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, आप लोगों के जहन में थोड़ा सा शक वगैरह आ रहा था, थॉट्स वगैरह चल रहे थे, तो उसमें कमी आएगी, चीजें बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। हाँ, लेकिन आखिर के 10 दिन उसमें केयर करनी है, उसमें थोड़ी सी एहतियात रख के चलनी है। बात करूं नो कांटेक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान है नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, ऐसी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है। लेकिन एक चीज देख लीजिएगा, चीजों को जितना आराम से, जितना तामुल रख के चलेंगे, उतना अच्छा रहेगा, उतनी आपके लिए चीजें सपोर्ट पे रहेंगी। बात करूं सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन वालों को बोलूंगा कि शुरू के 15 दिन तक अगर आपको कोई मिलता है तो ठीक है, लेकिन आखिर के 15 दिन में मिलते हैं, तो उसमें थोड़ी सी केयर रख के चलनी है, उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलिएगा। उसमें आपको कुछ नुकसान वगैरह हो सकता है, कुछ दिल हार्ट ब्रेक वगैरह हो सकता है, तो उसमें केयर रख के चलिएगा। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी मनी मैटर की, तो ये मनी मैटर के लिए टाइम काफी अच्छा है। पैसे को लेके न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, आप स्मार्ट वर्क करेंगे, कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है, जिसके लिए टाइम आपके लिए काफी सपोर्ट पे, काफी हेल्पफुल टाइम है। तो ये चीज आपको काफी सपोर्ट करेगा ये मंथ। पैसे को लेकर खर्चे अगर बढ़ भी रहे थे, कुछ हो भी रहे थे, तो उसमें आप कवर अप कर लेंगे, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। अगर बात करूं आपकी हेल्थ की, अपने हार्ट का ख्याल रखना है, गाड़ी बाइक बहुत देखभाल के चलाएगा, स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, थोड़ा सा नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाना, अपने हाथों का, कानों का, थोड़ा सा पैरों का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, लिवर का ख्याल रखिएगा, शोल्डर और बाजू की केयर करेगा, अपनी बैक का ख्याल रखिएगा, और थोड़ी सा अपने घुटनों की केयर करेगा। वेट थोड़ा सा बढ़ सकता है, वजन थोड़ा सा बढ़ सकता है, थोड़ा सा आपने अपनी किडनी का ख्याल रखना, थोड़ा सा यूरिया साइड की भी केयर करनी है, हार्मोन्स वगैरह का प्रॉब्लम होना और ओवर थिंकिंग करना, ये मसले भी थोड़े से आपके साथ रहते हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा अगर बात करूं करियर की, तो करियर के लिए टाइम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल टाइम है, बेनिफिशियल टाइम है। गवर्नमेंट से काम करते हैं, गाड़ियों का काम, प्रॉपर्टी का काम, रियल एस्टेट का काम है, या आर्म फोर्सेस से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम है, फास्ट फूड का काम है, AI का काम है, कंप्यूटर साइंस का काम है, बैंकिंग का काम है, इन चीज़ों से भी आपका रिलेटेड काम है, तो काम में आपको काफ़ी सपोर्ट रहेगी और काफ़ी आपके हेल्पफुल रहेंगे। उसके अलावा अगर बात करूँ नौकरी की, जॉब से रिलेटेड, तो जॉब के हवाले से चीज़ें भी आपके लिए अच्छी रहेंगी, ठीक रहेंगी। कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशूज़ चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको बेटरमेंट मिलेगी, चीज़ें आपके लिए एक सपोर्ट पे रहेंगी, और अल्लाह का करम हुआ तो मामलात आपके लिए ठीक रहेंगे। उसके अलावा अगर बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस के मामलात भी आपके लिए ठीक दिखाई देते हैं, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे हैं,
अबव एवरेज है। आंख लेकिन ये बोलूंगा कि कुछ ऐसे आंख बंद करके कुछ इन्वेस्ट नहीं कर देगा या किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगा, अपनी पूरी मालूमात लेगा, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन लेगा। चीज़ अगर आपके लिए सपोर्ट पे रही और अगर आपने नॉर्मल होकर चले तो अल्लाह अपना करम करेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह आप पे भी करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वां बुध, 10वीं राशि यानी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों की अगर बात करूं तो स्टार्ट करूं एजुकेशन से लेके। ये मंथ एजुकेशन के लिए आपका अच्छा है। कुछ लड़ाई झगड़े भी आपकी होंगे ये भी बता दूं। आखिर के 10 दिनों में, शुरू के 20 दिन चीजें ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी, सपोर्ट रहेगी आपको। कुछ अगर पढ़ाई को लेके मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स में जाएंगी, काफ़ी आपको हेल्प रहेंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के मामलात में ये कह सकता हूं जो इन लॉज के साथ रहते हैं उनके लिए मुश्किल रहेगा, उनके लिए इशूज आएंगे, थोड़े से फड्डे वगैरह हो जाना, झगड़े हो जाना, यहाँ तक कि घर छोड़ के चले आना, ये चीज़ें हो सकती हैं। जो अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, उनके लिए चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, ठीक ठाक रहेंगी। हाँ, वक्ती कोई नोक झोंक हो सकती है, तो उसकी कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। उसके अलावा अगर बात करूं लव रोमांस की, तो शुरू के 15 दिन लव रोमांस के लिए अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, सपोर्ट रहेगी। लेकिन आखिर के 15 दिनों में चीज़ें थोड़ी सी चैलेंजेस हो सकती हैं, थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती हैं, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा, उसमें थोड़ी सी केयर करके चलेगा। उसके अलावा बात करूं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान तो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, दोबारा आप लोग की बातचीत शुरू हो सकती है। कुछ इशूज चल रहे थे तो दोबारा वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप लोग के ऊपर है खुद के किस तरह से डील करना है, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करके चलना है। उसके अलावा अगर बात करूं सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन को मेरी एडवाइस यही है कि सिंगल ही रहें, किसी से प्यार मोहब्बत के मामलात में इन चीज़ों में ना पड़े, उसमें आपको नुकसान हो सकता है, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो इसमें थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर बात करूं मनी मैटर की, तो ये मंथ मनी मैटर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। पैसे की आपको सपोर्ट रहेगी, दिमाग से कमाएंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, थोड़ा सा जबान से भी कमाएंगे, और ये कह सकता हूं कि पैसों की आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस मंथ। कुछ इश्यूज थे, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे थे, आपको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तो ये मंथ आपको मनी मैटर में सपोर्ट करेगा, चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेटरमेंट पर जाएंगी। उसके अलावा अगर बात करूँ आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने दांतों का ख्याल रखना है, स्किन का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, अपनी राइट आई का ख्याल रखना है, कानों का, हाथों का, पैरों का ख्याल रखना है, थोड़ा सा हार्ट का ख्याल रखिएगा, हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करिएगा। थोड़ा सा स्ट्रेस, सर दर्द होना, हेडेक इशू होना, ये चीज़ें रह सकती हैं। थोड़ा सा पेट का ख्याल रखिएगा, लिवर की केयर करिएगा। ब्लोटिंग का मसला हो जाना और एसिडिटी प्रॉब्लम होना, ये भी कह सकता हूँ कि खाने के बाद डाइजेशन इशूज आना, ये चीज़ें भी आपको हो सकती हैं, तो उसमें थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर बात करूं करियर को लेके, तो करियर के लिए टाइम आप काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेनिफिट है। करियर में आपको सपोर्ट मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। एआई का काम है, एआई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम है, कंप्यूटर साइंस का काम है, बैंकिंग का काम है, गाड़ियों का काम है, रियल एस्टेट का काम है, या ज़मीन का काम है, पेट्रोल का काम करते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम है, एक्टर हैं, शोबेज हैं, डायरेक्टर हैं, इन चीज़ों का काम करते हैं, तो भी आपको चीज़ें सपोर्ट करेंगी, काफ़ी हेल्प पे आपके लिए जाएंगी। उसके अलावा अगर बात करूँ जॉब को लेके कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो उसमें आपके लिए बेहतरी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये कह सकता हूँ दबाव आपके अंदर बना रहेगा, सर पे कुछ ना कुछ आपकी सोचें ज्यादा आएंगी, चीजों में थोड़े से इश्यूज रहेंगे, ये मसले रहेंगे, उसमें थोड़ी सी आपको केयर करने की जरूरत है, थोड़े से एहतियात रख के चलेगा। बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए ये मंथ एवरेज दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, चीजें स्लो चलेंगी। हाँ, लेकिन अगर आपने तामुल रखा, अपने पेशेंस रखा, तो डेफिनेटली अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वां बुध और 11वीं राशि यानी कि एक्यूरस वालों की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन से लेके, तो ये मंथ एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिलेगी। एग्जाम वगैरह है या पेपर वगैरह आपके कुछ इस मंथ होने, या कोई जगह पर एडमिशन लेना है, तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। कोई न्यू कोर्स सीखना है, न्यू कोर्स में आप लर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी टाइम बहुत अच्छा है। ओवरऑल बात करूँ विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टाइम ये अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर बात करूँ आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े पहले के मुकाबले में थोड़े से कम हो जाएंगे। जो इन लॉस के साथ हैं उनके लिए चीज़ें दिक्कत रहेंगी, उनके लिए मसले रहेंगी। जो अलग रहती हैं तो उनके लिए ठीक है, उनके लिए कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके अलावा अगर बात करूँ लव रोमांस की, तो लव रोमांस में थोड़े से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ मसले मसाइला हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एहतियात रख के चलेंगे, जितना चीज़ों को बैलेंस रख के चलेंगे, जितना चीज़ों को नॉर्मल रख के चलेंगे, उतना आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी, उतना आपके लिए सपोर्ट करेंगी। उसके अलावा अगर बात करूँ आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान तो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, दोबारा बातचीत आपके लिए हो सकती है, लेकिन चीज़ें पहले मालूम कर लीजिएगा पास्ट के, जब छोड़ के गए थे या छोड़ के गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ। अगर आपको पूरे यकीन हो जाए तो फिर आपकी मर्जी है, जैसा आपका दिल चाहे। बात करूंगा सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन को कह सकता हूँ किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है, कोई मुलाकात हो सकती है, सी साइड बातचीत वगैरह आपके लिए हो सकती है, उसके लिए टाइम अच्छा है, हेल्पफुल है, जिसमें आपको सपोर्ट रहेगी, चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेटरमेंट पे जाएंगी। बात करूं अगर मनी मैटर की, तो ये मंथ मनी मैटर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी सपोर्ट रहेगी। पैसे को लेके कुछ अगर खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो उसमें कमी आएगी, चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर की तरफ जाएंगी, काफ़ी आपको सपोर्ट रहेगी। तो ये मंथ काफ़ी बेनिफिट दिखाई देता है, इसमें काफ़ी आपको बेनिफिशियल
अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो चीज़ें मिलती हुई दिखाई देती हैं। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में अपने स्किन का ख्याल रखना है, आइज़ का ख्याल रखना है, थोड़ा सा यूरिया साइड का ख्याल रखना है, किडनी का ख्याल रखना है, हार्मोन्स का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करनी है, हाथों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है और अपने स्टमक का ख्याल रखना है, घुटनों का ख्याल रखना है और थोड़ा सा नींद में प्रॉब्लम होना, मूड स्विंग होना, यहाँ तक के थोड़ा सा एंजाइटी आना, डिप्रेशन आना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी आपकी रह सकती हैं, तो उसमें थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर बात करूं आपके करियर की, तो करियर के लिए टाइम अच्छा है, काफ़ी सपोर्ट आपको करियर में मिलेगी, ग्रोथ आपको मिलेगी। अगर स्लो चीज़ें चल रही थी तो एकदम से चीज़ें फास्ट हो सकती हैं, चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जा सकती हैं। तो ये मंथ करियर के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सपोर्ट रहेगी और करियर में अल्लाह के करम से आपको काफ़ी बूस्ट मिल सकता है, चीज़ें बेटर की तरफ जाएंगी। उसके अलावा अगर बात करूं जॉब वालों की, तो जॉब वालों के लिए ये महीना ठीक रहेगा, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, चीज़ें एवरेज जाएंगी। हाँ, ये कह सकता हूँ कुछ अगर जिम्मेदारी मिलने की आपको हो तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, क्योंकि अभी की भी चीज़ आपको आगे फायदा दे देगी, आगे बेटरमेंट दे देगी। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, दिमाग से चलिएगा, जितना दिमाग से चलेंगे उतना चीज़ आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। बाकी अगर बात करूँ बिजनेस की, तो बिजनेस में पार्टनरशिप वगैरह इन चीज़ों से गुरेज करेगा। सिंगल काम करते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं है तो फिर मामला आपके ठीक है, फिर बेहतर है। लेकिन अगर पार्टनरशिप में इन चीज़ों में, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा, जितना केयर रख के चलेंगे उतना चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह अपना कर्म करेगा। तो अब आ जाते हैं हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि यानी पाइसेस वालों की बात करूँ तो स्टार्ट करूंगा एजुकेशन से लेके। ये मंथ एजुकेशन को लेके आपके लिए एवरेज दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, चीजें बिल्कुल नॉर्मल चलेंगी, ठीक ठाक चलेंगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप लोगों का हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आपने हार्ड वर्क किया तो फिर वो एवरेज चीज भी आपके लिए अच्छी बन सकती है, सपोर्ट रह सकती है, तो उसके लिए चीजें अच्छी दिखाई देती हैं। बात करूं अगर मैरिड लाइफ वालों की, तो ये मंथ मैरिड लाइफ वालों के लिए लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रख के चलेगा, उसमें थोड़ी सी केयर रख के चलेगा। अगर इसमें एहतियात और केयर रख के चलेंगे तो अल्लाह के करम से चीजें बेटरमेंट की तरफ आपकी जाएंगी। कुछ केसेस में लेकिन सेपरेशन होना, लड़ाई झगड़े होना, यहाँ तक कि स्पाउस का घर छोड़ के चले आना, ये चीजें भी दिखाई देती हैं। बात करूं अगर आपके प्यार मोहब्बत के मामलात की, तो प्यार मोहब्बत के मामलात आपके शुरू के 10 दिन ठीक दिखाई देते हैं, फिर 7 दिन थोड़े से डिस्टर्ब करते हुए दिखाई देते हैं, फिर 4 दिन ठीक रहेंगे, 4 दिन खराब रहेंगे और आखिर के 5 दिन ठीक दिखाई देते हैं। इस तरह के मामलात आपके रहेंगे लव रोमांस को लेके, प्यार मोहब्बत के मामलात आपके मतलब मिक्स रहेगा, कभी खुशी कभी गम जैसा। बात करूंगा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आए, अगर आ भी गए तो उसके कुछ इतने अच्छे रिजल्ट, कुछ इतनी अच्छी चीज़ आपको सपोर्ट में नहीं रहेंगी, उसमें लड़ाई झगड़े ये चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें थोड़ा सा केयर रख के चलेगा, थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा। बात करूँ सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन को भी मेरा मशवरा यही है कि दोस्ती वगैरह तक तो बात ठीक है, उसके लिए टाइम ठीक दिखाई देता है, लेकिन प्यार मोहब्बत के चक्कर में इन चीज़ों के मामला आपके लिए ख़राब हो सकते हैं, उसमें आपको केयर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एहतियात रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर बात करूं आपके मनी मैटर की, तो ये मंथ मनी मैटर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी सपोर्ट रहेगी। पैसे को लेके कुछ अगर मसले थे कल आपके, या पैसे खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, तो उसमें आपको कमी आएगी, फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, चीज़ आपके लिए काफ़ी बेटरमेंट में जाएंगी और काफ़ी आपको हेल्प रहेगी पैसे को लेकर, तो ये मंथ पैसे के लिए अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर बात करूँ आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने स्किन का ख्याल रखना है, स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, स्किन इशूज़ होना, यहाँ तक कि सर दर्द होना, एंजाइटी होना, हेयर फॉलिंग इशूज़ होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, नींद डिस्टर्ब होना, पेट का खराब होना, बीपी का इशू होना, आँख से थोड़ा सा दूर रहेगा, थोड़ा सा दांतों का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करेगा और थोड़ा सा बॉडी को हाइड्रेट करके रखिएगा। और पेट का दर्द होना, बासी खाना, ये चीज़ें नहीं खाएगा, जिससे आपका फूड पॉइजनिंग ये चीज़ें वगैरह भी आपको हो सकती हैं। उसके अलावा अगर बात करूं करियर की, तो करियर के लिए टाइम काफ़ी अच्छा है, करियर में आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो आपका अल्लाह करम करेगा। गवर्नमेंट का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, बेकरी का काम है, फास्ट फूड का काम है, आर्म फोर्सेस से हैं, प्रॉपर्टी से, रियल इस्टेट का काम करते हैं, या ज़मीन का काम करते हैं, गाड़ियों का काम करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या ड्रामा इंडस्ट्री शोबिज से बिलोंग करते हैं, या डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, IT का काम करते हैं, तो भी आपको सपोर्ट रहेगी, तो भी आप काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। बाकी अगर जॉब की बात करूं, तो जॉब के लिए आपको थोड़ी सी डिटैचमेंट फील हो जाना है, थोड़ा सा अधूरापन महसूस होना है, जॉब में इतना दिल ना लगना, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने ठंडे दिमाग से चले और चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मल रख के चले, तो डेफिनेटली अल्लाह अपना करम करेगा। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं, आपका काम ओवरसीज से रिलेटेड है, या आपका काम ऐसा है कि बाहर से थोड़ा सा ज़्यादा वो आता है, या बाहर से आप लोग ज़्यादा सामान उठाते हैं, फिर आपके लिए मामला ठीक है। अदरवाइज अगर लोकल करते हैं तो उसमें कुछ चैलेंजेस और कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बाकी मामला आपके ठीक रहेंगे। कुछ अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे किसी से, बहन भाइयों से, तो उसमें भी कमी आ सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह आप लोगों पर भी अल्लाह आप लोगों पर भी अपना करम करेगा। तो ये था एरीज टू पाइसेस, आपका कैसा जाएगा अप्रैल तमामी ज़ोडिएक साइन के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और कंसल्टेशन में 25% का ऑफ लगा हुआ है, तो उसका हो सके तो जितना फायदा हो सके उतना उठा दें, क्योंकि 2 अप्रैल तक ये रहेगा।
अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।